वेलकम टू चूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा, डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। बड़े दिनों के बाद हम यहाँ आयशा से आज हमारी मुलाकात हो रही है। आयशा, आज हम डाइट पे, आपको पता है डाइट पे ही आपसे बात करेंगे और आपसे क्या बात हो नहीं सकती। और हाँ। मुझे ये बताएं आयशा कि कैसा चल रहा है आपका क्लिनिक वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लिनिक्स ड्राइंग रूम टॉक तो पहले कर लेना। बिल्कुल, क्लिनिक्स ठीक चल रहे हैं, बच्चों की समर वेकेशंस चल रही हैं और उनकी स्विमिंग क्लासेस चल रही हैं। ये तो स्विमिंग का तो हमारा जो है जैसे ही जून जुलाई शुरू होनी है और बच्चों की जो है ना टटर शुरू हो जाती है। बल्कि ईद के कपड़े भी बनने शुरू हो गए हैं, वो भी कुछ सिलने दे दिए ताकि काम मुकम्मल हो जाए। जाहिर है फिर रमज़ानों में नहीं बहुत मुश्किल हो जाती है। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। रमज़ान में बिल्कुल नहीं घूमा फिरा जाता और इतनी महंगाई हो गई आयशा, अब तो आप रेडीमेड लें या दर्जी से सिलवाएं, बात तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा आयशा, रमज़ान आ रहे हैं तो चलो रमज़ान के लिए एक अच्छा टॉपिक भी हो जाएगा। वो हम रमज़ान में रमज़ान की डाइट डिस्कस या आप मुझे रमज़ान में बुलवाएंगी ना ज़्यादा? जी जी जी, ये आप चाह रही हैं। अच्छा, अभी मुझे बताएं, व्हाट इज़ अ हेल्दी ईटिंग पिरामिड फॉर अ नॉर्मल पर्सन? फॉर एनी नॉर्मल पर्सन, वेदर ही इज़ यंग और अडल्ट या वो बच्चा है, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल रेगुलर मील्स, 5 मील्स जिसमें बहुत सारा पानी शामिल हो। और आजकल जिस तरह से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, समर्स हैं, डिहाइड्रेशन लोगों को हो जाती है, तो उसमें ये कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक जो हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, ठीक है। और उसमें है आड़ू का इस्तेमाल है, पीचेस, आजकल फ्रूट्स जो आए हैं आयशा, वो कौन कौन से आप समझती हैं कि खाने चाहिए जिनसे आपको एक हेल्दी फीलिंग आए? हमें आड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए, जामुन आजकल अवेलेबल हैं, ठीक है, खीरे बहुत अच्छे यूज़ करने चाहिए, कॉर्न्स मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये तमाम तर वो चीज़ें जिनका इस्तेमाल बहुत। अच्छा, मुझे एक बात है, आम में कितनी कैलोरीज हैं? आम में तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने उसकी एक स्लाइस आफ्टर मील ले ली है तो वो ठीक है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ जो है ना आमों का इस्तेमाल बड़ा गलत हो जाता है। उसमें ये कि कई किलो के आम आ रहे हैं, वो कट के फिर उनको बॉयल राइस के साथ खाया जा रहा है। कुछ लोग नान आम खा रहे हैं, कुछ लोग आमों के मिल्क शेक्स बना रहे हैं। इतनी तबाही ना की जाए। अच्छा, मैं तो कभी ज़िंदगी में आम नहीं खाती थी, कभी भी। पता नहीं ये 2 साल से मुझे क्या हुआ है कि मुझे सिंदरी, सिर्फ सिंदरी में और कोई आम खा ही नहीं सकती हूँ। जी जी जी, चाहे वो चौसा होता है, अनवर रठौर होता है और कौन कौन से होते हैं पता नहीं। जी जी, सिर्फ सिंदरी खा सकती हूँ। अब वो मेरी आदत है कैसे खाने की कि मैं एक निवाला चावल खाऊंगी, क्योंकि मैं खाती ही चावल हूँ, एक निवाला खाना खाऊंगी, एक निवाला आम खाऊंगी। मुझे ये आदत है। जैसे आपने नान की बात ये ना करें। मुझे मुझे पता नहीं क्यों लगने लगा। आयशा, आपको लग रहा है मैं मोटी हो गई? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे अभी तो नहीं लग रहा। आपका तो मेरे ख्याल में इस तरह से ही मेटाबॉलिज्म ही इतना अच्छा तेज है कि नहीं असर करता। मुझे ऐसा आजकल लग रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ। मुझे बताएंगे पेट अंदर करने के लिए क्या खाऊं? पेट अंदर करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस मस्ट करनी पड़ती हैं। खाने की चीज़ें और खाने में गोश्त का इस्तेमाल कम हो। वॉक से भी होता है, खाने में गोश्त का इस्तेमाल कम हो। दूसरी चीज़ ये है कि पानी का जो इस्तेमाल हो ना वो आपके मील से पहले हो। अच्छा, उससे पेट अंदर। और वार्म वाटर हो, वार्म वाटर हो और इसका इस्तेमाल हो। अगर आप क्यूकम्बर्स, फ्रेश क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल भी खाने में पहले कर लेते हैं, मील से पहले, बहुत अच्छा आपके पेट पे और वज़न पे फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं आमना, कि वो लोग जिनको हेडेक्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो रहे होते हैं। आप यकीन करें, रात को सोते वक्त जब आप सोने के लिए जा रही हैं, आपने 1 से 2 क्यूकम्बर्स लेके और उसको कट करके आपने खा लिया, आपके हेडेक का बिल्कुल इशू फिनिश हो जाता है। अच्छा? इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं क्यूकम्बर्स के स्किन पे और हेडेक पे। मतलब आप सोने से पहले अगर आपको जैसे ही सर दर्द हुई, आप गोली ना खाएं, आप क्यूकम्बर खा लें। क्यूकम्बर्स आप लें पानी के साथ में, पहले पानी फिर क्यूकम्बर्स, और ये रेगुलर रखें। ये नहीं कि आज सर का दर्द खत्म हो गया तो आपने क्यूकम्बर्स छोड़ दिया। आप इसको रेगुलर तौर पे सजेस्ट करें कि क्यूकम्बर्स का अच्छे रिजल्ट हैं हेडेक के ऊपर। हेडेक के तो रीजन भी बहुत सारे होते हैं ना, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, काम का वर्कलोड है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को तो हेडेक्स यूँ होते हैं कि वो दिन में सब कुछ कर रहे होते हैं, उनको याद भी नहीं रहता कि हमने पानी पीना है। तो पानी का ना लेना जो होता है, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक्स, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द। आजकल बच्चे कितनी कंप्लेन करते हैं, बाहर से खेल के आते हैं कि मम्मा हमारे जिस्म में दर्द हो रहा है। आप यकीन करें कि उन बच्चों को आप पानी अच्छे तरीके से पिला देते हैं तो उनकी ये दर्द और ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आयशा आप ये कह रही हैं कि आजकल आड़ू
आम का कितना इस्तेमाल करें? आम का इस्तेमाल ये करें रोजाना कि की एक मील से में लें? हाँ लें, ज़रूर लें। अगर पूरा मतलब ज़ाहिर है घर में बच्चे हैं, बड़े, सबका दिल चाह रहा है, यही मैंगोज़ का मौसम है, तो 1 से 2 स्लाइसेस ले लिया करें मील्स के बाद। और वो लोग जिनको अपना वज़न बढ़ाना है, जो चाहते हैं कि वाकई इन दिनों में अपने वज़न को बेहतर कर लें, वो खूब इसके मिल्क शेक्स बना के लेते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मैंगो शेक्स के। मैं आयशा आपको एक मज़े की बात बताऊँ, एक टाइम होता है, एज भी बहुत मैटर करती है, आपकी एज फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है। एक टाइम होता है कि आप जितना भी खा रहे हो ना, आप पे वज़न नहीं आ रहा होता, ये आपकी एक एज का भी होता है। कुछ हार्मोन्स भी आपके चेंज हो रहे होते हैं एज के साथ साथ। अब आप देखें कि पहले मैं किसी ज़माने में मैंगो शेक इतना पीती थी दवाई समझ के कि भाई मेरा वेट बढ़ जाए। मेरी शादी होने वाली थी, तब मैं बहुत ही कमज़ोर थी। फिर मेरी शादी के बाद भी मुझे जब प्रेगनेंसीज हुई तो मुझे सब कहते थे मैंगो शेक पियो, तुम इतनी कमज़ोर लगती हो। अब ये हाल है कि मैं एक पीस भी खा लूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा वेट बढ़ने लग गया। तो वो एज के साथ साथ होता है, बुढ़ापे की तरफ इंसान जब जा रहा होता है तो यही होता है। हाँ यही होता है, लेकिन अभी बुढ़ापे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और अगर क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। हाँ, और ये वाला जो इशू होता है ना कि हमारी स्किन ग्लो करे, और कभी भी मतलब एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो आने हैं, मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना, वक्त के साथ तो उम्र के असरात ने आना है। तो अगर हम लोग स्किन का ख्याल रखते हैं तो ना सिर्फ क्यूकम्बर्स बल्कि ये जो मिंट लीव्स होते हैं, हरा धनिया, पुदीना, ये रात को सोते वक्त इसका पानी उबाल के पी लिया जाए, सिर्फ 1 गिलास। तो ये जितने ये छाइयाँ और निशानात और एजिंग के सारे इफ़ेक्ट्स ये बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये बहुत है। उसके बाद विटामिन सी वो एजेंट है जो पूरी उम्र आपको जो है ना फ्रेश रखेगी, आपकी उम्र नज़र ही नहीं आएगी। अगर आप मेडिसिन नहीं ले सकते, आप सप्लीमेंट नहीं ले आपने सकते, फ्रूट्स फॉर्म में लें। आप क्या क्या खाएं कैल्शियम के लिए? विटामिन सी के लिए हमने पीचेस लेनी है, विटामिन सी के लिए ऑरेंजेस लेनी है, विटामिन सी के लिए बेहतरीन सोर्स लेमन जूस है। और क्यों हम बाजार के प्रोसेस फ्रूट्स और जूसेस के ऊपर जाते हैं, क्यों नहीं हम नींबू घर में लाके, और जैसे सिकंजवीन बनती है और नींबू निचोड़ के और चुटकी भर नमक और काली मिर्च और पिंच ऑफ शुगर डाल के हम वो जूस क्यों नहीं यूज़ करते? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम लोग क्यों डब्बे वाली चीज़ों को बहुत प्रेफर करते हैं? ये वो रेडी टू मेड होती है ना, क्या करें यार आयशा, कौन अब नींबू निचोड़े तो स्कंजवीन बनाए। हालांकि ये जब नहीं थी चीज़ें तो लोग करते ही थे, लेकिन अब ये है कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है आप उसी की तरफ भागते हैं बस। लेकिन ये है कि जो लोग अपना ख्याल रखते हैं, वाकई अपने उनको स्किन की, बालों की, सेहत की फिक्र होती है, वो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा कि आम, अगर आप आम के ऊपर मैं बात करूं, डाइट पे हम बात करें तो आम को शुगर के पेशेंट्स कितना खा सकते हैं? अगर आम को डायबिटिक पेशेंट्स को हम मैंगोज़ नहीं देते। डायबिटिक पेशेंट्स को हम मैंगोज़ नहीं देते। मैंने डायबिटिक पेशेंट्स को ये भी कभी नहीं कहा कि वो गुलाब जामुन नहीं खा सकते। आपके घर में आपके पास ग्लूकोमीटर ज़रूर हो, ग्लूकोमीटर हो, आप अपनी ब्लड शुगर जो है उससे टेस्ट कर रही हो या कर रहे हो, वो 1 प्रिक में आपको रिजल्ट आ जाते हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, रेगुलर तौर पर आप वॉक कर रही हैं, मेडिकेशन आपकी परफेक्ट है, आप प्रॉपरली डायबिटोलॉजिस्ट को भी दिखाते हैं, आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है आयशा, अब मुझे बताएं कि इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डाइट के ऊपर बात करना चाहें तो कैलोरीज इनटेक आप अपनी एक दिन में कितनी ले सकते हैं? एक दिन का कैलोरिक इंटेक 1200 किलो कैलोरी से कम नहीं होना चाहिए किसी तौर पे भी। अच्छा, अगर 1200 से कम है तो फिर? हाँ, 1200 से कम ना हो। 1200 से कम होगा तो आपके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी बिल्कुल से, और उनको समझें कि आप तकलीफ़ देना शुरू कर देंगे, तो ये काम ना किया जाए। 1200 से कम किलो कैलोरीज ना हो, और अगर 1200 से कम हो रही हैं तो आप उसको जूसेस से, फल से, सब्जियों से पूरा कवर करने की कोशिश करें ताकि आप हिम्मत में रहें। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ भी ये तो मसला हो गया वरना आयशा, हमने कितनी दफ़ा डिस्कस किया कि लोग, हम शोज़ भी करें, सब कुछ करें, लेकिन सब्जी के मामले में लोग काम चोरी कर जाते। गोश्त कीमा, मुर्गी, फिश, बस इसी के पीछे गोश्त कीमा, मुर्गी, फिश में हर्ज नहीं है। उसके अंदर आप वेजिटेबल्स डाल दें, आप उसमें पालक डाल दें, आप उसमें गोभी डाल दें, आप उसमें लौकी, टिंडे, बैंगन, ये तमाम तर चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी भी करके डाल दिया जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर का आपको मैं बताऊं कि बहुत अच्छी वो डिश प्रेफर की जाती है, जैसे चिकन बना लिया पूरा रोस्ट फॉर्म में, बच्चों ने खुश होकर खाया, मेरे मियाँ को बहुत पसंद है। साथ में मैं ये करती हूँ कि फूल गोभी, कैबेज, ठीक है, लेमन के पीसेस, ज़रा सी कैरेट, क्यूकम्बर्स, उसको प्रॉपरली कट करके आपने एक पतीली में, एक बर्तन में थोड़े से पानी के साथ उसको डाल दिया,